बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मिसिज़ अली और आज मैं आपके साथ बड़ा मज़े का एक समर रिफ़्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूँगी। बड़ा मज़े का ये रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनता है। मिंट मार्गरीटा की रेसिपी लेकर आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ और इसको मैं अपने घर में मौजूद पुदीने से ही बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने इसकी कटिंग की और ये कटिंग मैंने अपनी मदर इन लॉ से पूछ कर की, क्योंकि ये पुदीना उन्होंने ही लगाया है और उन्होंने मुझे बताया कि इसकी कटिंग किस तरह से करनी है। इसकी मुकम्मल जड़ हमने नहीं निकालनी है, बल्कि इसके सिरे से इसको हमने काट लेना है। ये पुदीना आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। ये काटने के बाद फिर से दोबारा ये लग जाता है। इस तरह से मुझे जितना ये पुदीना चाहिए था मैंने यहाँ से काट लिया। जी जनाब, अब मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ। अब मैं इसकी लीव्स अलहदा करूँगी। पुदीना अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है, इसको ज़रूर अपने घर में लगाएं। कमिंग वीडियोस में मैं आपके साथ पुदीने की कैसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसको आप घर में बनाएंगे तो ये बहुत मज़े की दोपहर के टाइम आप लस्सी के साथ, चपाती के साथ, मक्खन वाली रोटी के साथ या तंदूर वाली रोटी के साथ आप इसको खाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़े की ये चटनी बनेगी। और ये चटनी भी मेरी मदर इन लॉ की ही एक रेसिपी है और ये मैंने उन्हीं से सीखी है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इस तरह से हमने ये डंडियाँ पत्तों से अलग कर लेनी हैं। इन डंडियों को हमने फेंकना नहीं है, बल्कि इसको आप धूप में रखें। 2 से 3 धूप आप इसको लगवाएंगी तो ये खुश्क हो जाएंगी। इसको एक एयर टाइट जार में रखें। अगर घर में किसी को कहवा बनाने की ज़रूरत पड़ती है, किसी का पेट ख़राब हो जाता है, बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा होता है। आप इन डंडी को पानी में डालकर इसका कहवा बनाकर बच्चों को दें। ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती हैं, तो इसको मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकूंगी। अब एक ब्लेंडर जार लेंगे और इसमें हम चीज़ें डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें पुदीना डाला जो तकरीबन 1 प्याली है और 6 से 7 टेबलस्पून मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। आप कम भी कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें मैं लीमू भी स्क्वीज़ करके डालूँगी। 2 से 3 अदद मैंने लेमन ले लिए थे, उसको आपने इसमें निचोड़ कर डाल देना है। लीमू और पुदीने का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। ये गर्मियों में डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करेगा इंशाल्लाह। और ये विटामिन सी से भरपूर अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। गर्मियों में ये बड़ा रिफ़्रेशिंग होता है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इस तरह से हमने इसमें लेमन डाला और साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून मैं नमक ऐड करूँगी। आपके पास काला नमक है तो वो ऐड कर सकते हैं। बाज़ार जैसा मिंट मार्गरीटा बनाने के लिए इसमें सोडा वाटर जाएगा। आप कोई भी फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने मिंट फ्लेवर इसमें ऐड किया है। इसको हम अच्छे से अब ब्लेंड करेंगे। ये तमाम चीज़ें जो भी हमें डालनी थी वो हमने डाल दी हैं। इसको आपने पहले बर्फ़ के बगैर ब्लेंड करना है, क्योंकि अगर इसमें हम बर्फ़ पहले डाल देंगे तो इसके पत्ते जो हैं वो अच्छे से ग्राइंड नहीं होंगे। अब जब ये थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए तो इसमें हमने बर्फ़ डाल देनी है और बर्फ़ डालने के बाद फिर इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। ये बहुत मज़े का एक रिफ़्रेशिंग ड्रिंक आपके लिए तैयार हो जाएगा। जो ये ब्लेंड होता जाएगा इसका कलर तब्दील होता चला जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। मेहमानों के लिए अगर आप ये ड्रिंक तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए हम लेमन को ग्लास के किनारों पर अच्छी तरह से लगा देंगे। फिर आपने इस तरह चीनी में उसको डिप कर देना है और ये अच्छा सा आपका एक गिलास रेडी हो जाएगा। इस तरह से मैं 2 गिलास रेडी करूँगी। ये देखिए इस तरह से प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी मेहमान को सर्व करने के लिए। अब इसमें हम मिंट मार्गरीटा जो हमने रेडी किया है वो इसमें डालेंगे और ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर आया है, कितनी अच्छी इसकी लुक आई है और ये बहुत ठंडा है, बहुत रिफ़्रेशिंग है। इंशाल्लाह आप जब ये बनाएंगे तो आपको भी इंशाल्लाह इसकी रिफ़्रेशमेंट का एहसास ज़रूर होगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है। अगर आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।